राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, चैत नवरात्रि में मां का आशीर्वाद, प्रबल करोड़पति महायोग। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो, और लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, आपके पहले घर में यानी मीन राशि में 4, 5, 6 ग्रह आ गए। इस समय प्रेजेंट टाइम में 5 ग्रह बैठे हुए हैं। सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और शनि महाराज। इतने लोग आपके पहले घर में बैठे हुए हैं। अब होगा क्या? सूर्य क्या है? सूर्य हमारे पिता हैं, सूर्य हमारे आत्मबल हैं, सूर्य हमारे सम्मान हैं, सूर्य हमारे सरकारी नौकरी हैं, सूर्य हमारे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा है। और सूर्य बैठे हुए हैं शनि के साथ। सूर्य बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति के घर में। तो शनि और सूर्य का जमता नहीं है। सूर्य देव अभी चल रहे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी होते हैं शनि महाराज। तो शनि और सूर्य का तो जमता नहीं है, जैसा कि आपको पता है। अब शनि के नक्षत्र में तो आपको फल नहीं मिला, किंतु 31 मार्च 2025 से ये प्रवेश करेंगे किसके नक्षत्र में? रेवती नक्षत्र में। तो जब रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो रेवती नक्षत्र के स्वामी होते हैं बुध देव। तो बुध और सूर्य में पटता है, जमता है। अच्छा देखिए, मित्र के नक्षत्र में जाएंगे और मित्र के घर में बैठे हैं। तो जब सूर्य देव से संबंधित यदि कोई परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा अवश्य होकर रहता है। क्योंकि सूर्य राजा हैं, सूर्य सम्मान है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा है, सूर्य प्रकाश है, अंधकार को दूर करते हैं। तो अब जब 31 मार्च से अर्थात कल से जब इनका प्रवेश रेवती नक्षत्र में होगा तो आपके जीवन में सफलता का अंबार आएगा, सफलता का बाढ़ आएगा। इसका कारण बनेगा, इसका कारण यह होगा कि आपके पहले घर में यह योग, यह संयोग बन रहा है आपके शरीर पर। तो इसका असर तो बहुत ज्यादा पड़ेगा, बहुत ज्यादा पड़ेगा। हाँ, एक बात और समझ लीजिएगा, इसमें हमने जो लिखा है करोड़पति योग, तो करोड़पति योग क्यों बन रहा है? तो करोड़पति योग इसलिए बन रहा है कि यहां पे बुध और शुक्र की युक्ति हो रही है। बुध को नारायण कहा गया है और शुक्र को लक्ष्मी। तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण भी यही हो रहा है, बुध के माध्यम से और शुक्र के माध्यम से। और बुध के ही नक्षत्र में सूर्य का गोचर होगा। सूर्य राजा हैं और बुध राजकुमार हैं। तो जब एक पिता पुत्र के घर में जाएगा तो कितना सत्कार होगा आप स्वयं समझ सकते हैं, क्योंकि आप पिता का अपने आदर सत्कार सम्मान करते हैं। तो ये योग जो बनेगा आपको प्रचंड लाभ दिलाएगा। जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें उच्च पद प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, सिविल जज, तो कोर्ट मजिस्ट्रेट, यदि आप छोटे डिवीजन में जज हैं, बड़े में जाना चाहते हैं तो उसका तैयारी करें। तो नहीं, बड़े उच्च पद के लिए बहुत अच्छा मौका आपके हाथ लग जाएगा कल से 31 मार्च 2025 से। इस समय का आपको लाभ उठा लेना चाहिए। हाँ देखिए, प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी।
आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, समाज में आपका कद, आपका पद बढ़ेगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जबरदस्त लाभ पाएंगे, जबरदस्त तरक्की करेंगे, आपके सितारे बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे। बहुत गजब मौका, बहुत गजब योग संयोग बन रहा है, इस समय का इस्तेमाल कर लीजिएगा। यदि आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, परेशान हैं, तो यही मौका बनेगा जब आपका प्लेसमेंट कहीं ना कहीं हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लग जाएगी, कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई शुभ समाचार मिल जाएगा। यदि इस समय आपको इंटरव्यू देना है तो आप अवश्य इंटरव्यू दीजिएगा, आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा देखिए, यहां से हमारे पिता का सीधे दृष्टि पड़ेगा आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव क्या होता है? सप्तम भाव होता है हमारा दाम्पत्य जीवन। सप्तम भाव क्या होता है? हमारा बिजनेस, हमारा व्यापार। तो हमारे पिता हमारे दाम्पत्य जीवन को मजबूत करेंगे, बहुत अच्छा कर देंगे। यदि कोई दिक्कत थी, परेशानी थी तो वह दूर हो जाएगी। आपका बिजनेस, व्यापार गजब का चलेगा, गजब का धन आप कमाते हुए नजर आएंगे। अच्छा देखिए, सूर्य राजा हैं तो आपका जीवन राजा की तरह होगा, आपका सोच राजा की तरह होगा, आपका सोच बदल जाएगा, जीवन का ढंग बदल जाएगा, रहन सहन बदल जाएगा। क्योंकि देखिए, राजा प्रबल अवस्था में हो रहे हैं। अभी तक ये थे शनि के नक्षत्र में, शनि क्रूर ग्रह होते हैं और दोनों लोगों में जमता और पटता नहीं है, तो ये बेचारे फल नहीं दे पा रहे थे, बेचारे से हो गए थे। किंतु अब जब पिता के घर में शुभ, अपने मित्र के घर में शुभ घर में हैं, शुभ नक्षत्र में जाएंगे, मित्र के नक्षत्र में जाएंगे, तो आप यकीन मानिए यही वह समय होगा जब लोहा गर्म हो जाएगा। आपको सिर्फ कर्म का हथौड़ी मारना है, बस कर्म का हथौड़ा मारे आकार बन जाएगा। जो आपकी इच्छा थी, जो आप चाहते थे, वह आपका सपना, वह आपकी इच्छा की पूर्ति स्पष्ट रूप से होती हुई दिखाई दे रही है। आप स्वयं देख लीजिए, आप स्वयं समझ लीजिए। मैं कोई भी तथ्य छिपाता नहीं हूं, मैं बड़े स्पष्ट और सरल शब्दों में बताता हूं। आपको पता ही होगा, सूर्य राजा हैं, ग्रहों के राजा हैं, हमारे पिता हैं। और तो जब हमारे पिता हमारे शरीर पे आ गए और यहीं पे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हुआ है, तो हमारी इच्छाएं क्यों नहीं पूरी होंगी? हमारे बहुत से बहनों का, भाइयों का इच्छा पूरा हुआ। यदि हमें लाभ नहीं मिला है तो यह मौका हमारे हाथ में आज आ गया है। तो इस मौका का फायदा उठा लीजिए, लाभ ले लीजिए। प्रयास करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। बगैर कर्म किए, बगैर प्रयास किए घर चल करके सफलता नहीं आती है। हमें कोशिश पे कोशिश करना ही पड़ता है। तो यह जो समय होगा, इसीलिए मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं, हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। आपको पता हो गया कि यदि मैं परीक्षा दूंगा तो हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा, तो आप तैयारी को बढ़ा दीजिए, कोशिश को तेज कर दीजिए और सफलता ले लीजिए। सरकारी नौकरी का जबरदस्त योग बन रहा है। आप किसी भी ज्योतिषाचार्य का आप देख लीजिए वीडियो, आप समझ लीजिए, हमसे बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, आप समझ लीजिए कि आपके लग्न में, आपके पहले घर में सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है तो क्या होगा? सब लोग यही कहेंगे, प्रबल सरकारी नौकरी का योग, सरकारी तंत्र से जुड़ने का महायोग। तो आप कोशिश करिए। आप बार बार कमेंट में पूछते हैं, तो यही वह समय है, यही वह घड़ी है। 31 मार्च 2025 से आपका समय, आपका पीरियड चालू हो गया। कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपको सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, आपके कुंडली का विश्लेषण करके सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। गाय को अपने हाथ से हरा चारा नित्य खिलाइए। श्री गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में दूर्वा अर्पित करिए। उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल अवश्य दीजिए। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।